ओके बेटा, हम लोग पहुंचे थे लिक्विडेटर्स अकाउंट्स में, क्वेश्चन नंबर 8 में। अब क्वेश्चन नंबर 8 का आज ये लास्ट पोर्शन होगा। मेरे को बैलेंसिंग सिखानी है। क्वेश्चन नंबर 8 में सारी एडजस्टमेंट्स भी हो गई, अंटिक आइटम भी हो गए। अब मेरे को बतानी है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे करते हैं? पहले रिसिप्ट साइड का टोटल करते हैं। अब रिसिप्ट साइड पे हमारे पास दो ही अमाउंट है, 12,100 और 6,55,000। तो मैं रिसिप्ट साइड का पहले टोटल करूंगा। सुनना ध्यान से, यहाँ पे आपको एक पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको एक पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। और जो मैं अमाउंट्स बताऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं रेड कलर से वो अमाउंट्स लिख दूंगा। जो भी मैं रेड कलर से अमाउंट्स लिखूं वो आप पेंसिल से लिखना एग्जाम में भी, और बाद में उन अमाउंट्स को डिलीट कर देना। जो भी मैं रेड कलर से लिखूंगा वो। तो पहले मैं रिसिप्ट साइड का टोटल कर रहा हूँ। रिसिप्ट साइड पे 12,100 और 6,55,000, इन दोनों का टोटल करेंगे। 12,100 और 6,55,000, तो इन दोनों का टोटल है 667,100। अभी मेरा रिसिप्ट साइड का टोटल आ गया 667,100। हम लिक्विडेटर हैं तो हमको इतना पैसा मिला 667,100। अब हम धीरे धीरे पे करना स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास 667,100 अमाउंट है। अब मैं यहाँ पे एक साइड में लाइन ड्रॉ करूंगा। ये लाइन आप एग्जाम में, मैंने बताया पहले भी, जो भी मैं रेड कलर में ड्रॉ करूं, रेड कलर से लिखूं, वो आप एग्जाम में लिख के मिटा देना या लिखना ही नहीं। ओके। अब मेरा रिसिप्ट का टोटल था 667,100। ये मेरा रिसिप्ट का टोटल था। उसमें मैं सबसे पहले ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स माइनस कर दूंगा। अब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो हैं, मेरे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो हैं वो है, कितना है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स? 0। तो 667,100 रुपीज इतना अमाउंट मेरे पास था, उसमें से मैं 0 रुपीज माइनस कर दूंगा। तो 667,100 माइनस 0। तो अब मेरे पास कितना पैसा बच गया? अगर 667,100 में से मैं 0 रुपीज माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना पैसा बच गया, देखते हैं कितना पैसा बच गया। तो 667,100 में से सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 0 मैंने माइनस कर दिया। मैं जानबूझ के टेढ़ी लाइन बना रहा हूं, जैसे आपको याद रहे कि एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है। बाकी मेरे पास कितना पैसा बचा? मेरे पास पैसा बचा 667,100। ऑब्वियसली इतना पैसा मेरे पास बच गया 667,100। ठीक है। अब इस 667,100 में थे मैं लिक्विडेटर का एक्सपेंसेस 10,000 और लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन 13,100 जो 2% ऑन एसेट्स रियलाइज था, ये मैं माइनस कर दूंगा। तो फिर मैं देखूंगा कि मेरे पास कितना पैसा बचता है। तो पहले मेरे पास था 667,100, उसमें 10,000 लिक्विडेटर का एक्सपेंस और 13,100 लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन। तो 667,100 माइनस 10,000 माइनस 13,100। अब मेरे पास पैसा बच गया 6,44,100। इतना पैसा मेरे पास बच गया 6,44,100। देखना थोड़ी देर लगेगी, एक एक अमाउंट करके माइनस करेंगे तो देर तो लगेगी, लेकिन समझ में अच्छी तरह आएगा। डन। चलो, अब पहले मेरे पास रिसिप्ट साइड का टोटल था 667,100, उसमें मैंने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 0 माइनस कर दिया। बाकी मेरे पास पैसा बच गया 667,100। इसमें थे मैंने, इस 667,100 में थे मैंने 10,000 पे कर दिया और 13,100 पे कर दिया। अब मेरे पास पैसा बच गया 6,44,000। अब लिक्विडेटर की एक और रेम्यूनरेशन है जो 2% ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स है, ये अभी मेरे को पे करना बाकी है, जो 2% ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स है। लेकिन ये अमाउंट अभी आएगी भी नहीं जब तक हम इक्विटी शेयर होल्डर्स की अमाउंट फाइंड आउट नहीं करें। तो ये जो 2% पेड टू शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो बाद में आएगा। फिलहाल इसको डैश ही रहने दो। अब हमारे पास कितना पैसा है? 6,44,000। उसमें से ये 54,000 जो है स्टेप 3 वाला प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वाला, वो पे कर दो। तो हमारे पास 6,44,000 रुपीज बच गया था, उसमें से 54,000 हम पे कर देंगे। तो 6,44,000 माइनस 54,000। अब हमारे पास पैसे बच गए 5,90,000। कितना पैसा बच गया? 5,90,000। हमारे पास पहले पैसे थे 6,44,000, उसमें से ये 54,000 माइनस किया। अब हमारे पास पैसा है 5,90,000। इस 5,90,000 में से जो स्टेप 4 का डिबेंचर होल्डर्स का पैसा है वो माइनस कर दो।
तो हमारे पास पैसा था पहले 5,90,000, 5,90,000 में दे 115,000, स्टेप 4 वाला माइनस कर दिया। अब हमारे पास पैसा है 4,75,000। ऐसा हर एक स्टेप चेक करना पड़ता है कि कितना कितना पैसा हमारे पास बच गया। अब हमारे पास पैसा है 4,75,000। अब इस 4,75,000 में से स्टेप 5 का 1,44,000 हम पे कर देंगे। तो 4,75,000 माइनस 1,44,000, बाकी हमारे पास पैसा बच गया 3,31,000। इस 3,31,000 में से स्टेप 6 का पैसा पे कर देंगे। तो स्टेप 6 में है 0, स्टेप 6 में है 0, तो 3,31,000 में से 0 माइनस कर देंगे। तो 3,31,000 माइनस 0, यहाँ पे मैं 0 कर दूं, 3,31,000 माइनस 0, बाकी हमारे पास पैसा बच गया 3,31,000। अब हम लोग पहुंच गए स्टेप 7 पे। जब हम स्टेप 7 पे पहुंचे, इक्विटी शेयर होल्डर्स तक, स्टेप 7 तक पहुंचे, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख रुपए था, लेकिन हमारे पास कैश 6 लाख रुपए है ही नहीं। हमारे पास कैश बच गया ये लास्ट वाला 3,31,000। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास पैसे ही इतने हैं 3,31,000, इसका मतलब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को 6 लाख तो पे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पैसा ही 3,31,000 है, तो 6 लाख तो इनको हम पे नहीं कर सकते। अब ये 3,31,000 हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर देंगे। लेकिन अगर मैं 3,31,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर देता हूं, अगर मैं ये सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर देता हूं, तो लिक्विडेटर बोलेगा मेरी 2% कमीशन तो अभी तक मिली नहीं, तो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को 3,31,000 पे नहीं करेंगे। इस 3,31,000 में से हम 2 पार्ट्स करेंगे, वो मैं समझा देता हूं। जो 3,31,000 रुपीज बच गया हमारे पास लास्ट में, इस 3,31,000 रुपीज के हम 2 पार्ट्स करेंगे। कैसे 2 पार्ट्स करेंगे वो भी बता देता हूं। इस 3,31,000 में से हम एक रेशियो करेंगे। कौन सा रेशियो होगा हमारा? 2:100। क्यों 2:100 वो भी समझ लेना। लिक्विडेटर को हम लोगों को लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देनी है 2% ऑन अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। हमको लिक्विडेटर को पैसा देना है 2% ऑफ द अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब जितना भी पैसा हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे उसका 2% हमको लिक्विडेटर को देना पड़ेगा। ठीक है, पहले ट्रिक से समझा देता हूं, फिर मीनिंग भी बता दूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3,31,000 को 2:100 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहला जो पोर्शन आएगा, पहला पोर्शन आएगा 2/102, पहला पोर्शन आएगा 2/102, और दूसरा पोर्शन आएगा 100/102, 100/102। तो जो 3,31,000 है, 3,31,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 102, ये पहला पोर्शन होगा। 3,31,000 मल्टीप्लाई बाय 2/102, और दूसरा पोर्शन जो होगा वो होगा 3,31,000 मल्टीप्लाई बाय 100/102। तो जितना 3,31,000 मल्टीप्लाई बाय 2/102 होगा ये लिक्विडेटर को मिलेगा, और जितना 3,31,000 मल्टीप्लाई बाय 100/102 होगा इतना इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो पहले मैं कैलकुलेशन लिख लूं, फिर मैं और डिटेल में समझाता हूं। तो 3,31,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 102, तो ये आएगा 6490। अगर डेसिमल पॉइंट में देखो तो 6490.20 पैसे, तो 20 पैसे को हम अप्रोक्सीमेट कर देंगे 6490। हम लोग लिखेंगे कितना? 6490। फिर 3,31,000 मल्टीप्लाई बाय 100/102, तो 3,31,000 मल्टीप्लाई बाय 100/102, तो ये होता है 324,509.80। ठीक है, ये होता है 3,24,509 रुपीज, 3,24,509 रुपीज। इतना पैसा हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे। ये 6490 रुपीज हम देंगे किसको? लिक्विडेटर को। और ये 324,509 किसको देंगे हम लोग? शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अब थोड़ा लॉजिकली समझो, ये जो 324,509 है ना, ये जो अमाउंट आया 324,509, इसका 2% निकालोगे तो यही अमाउंट आएगी 6490। मैं करके दिखाता हूं। अगर आप 324,509.80 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 करोगे, 324,509
0.80 मल्टीप्लाई बाय 2/100, तो आपका आंसर वही आएगा 6490 जो पहले आया था 6490, सेम आंसर आएगा। कहने का मतलब है जितना पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करें उसका 2% लिक्विडेटर को मिलना चाहिए, लेकिन जितना पैसा हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करें वो हमको पहले से थोड़ी पता था कि इनको 324509 मिलेगा। मतलब ये जो 3,31,000 है, इस 3,31,000 के अंदर this amount includes liquidators remuneration and amount payable to equity share holders। मतलब ये जो अमाउंट है 3,31,000, इसके अंदर लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन भी इंक्लूडेड है और जितना पैसा हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करेंगे वो भी इंक्लूडेड है। अच्छा, लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन हमको देनी है 2%, हमको लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देनी है 2% और इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देना है 100%। मतलब ये जो अमाउंट है 3,31,000 ये 102% है। इसके अंदर 2% भी इंक्लूडेड है, इसके अंदर लिक्विडेटर की 2% रेम्यूनरेशन भी इंक्लूडेड है और जो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को 100% पैसा पे करेंगे वो भी इंक्लूडेड है। मतलब ये 102% है। तो 3,31,000 मल्टीप्लाई बाय 2/102 और 3,31,000 मल्टीप्लाई बाय 100/102, ऐसे दोनों की अमाउंट आ जाएगी। इतना पैसा हम लिक्विडेटर को देंगे 6490 और इतना पैसा हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे 324509.8। अब दोनों को अप्रोक्सीमेट कर दूं तो 6490.2 अप्रोक्सीमेटली 6490 और ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का 324509.8 अप्रोक्सीमेटली 324510। इतना पैसा 6490 मैं लिक्विडेटर को पे करूंगा 6490। यहाँ पे जो ये XX वाली अमाउंट है, ये वाली जो अमाउंट है जो अभी हमारी फाइंड आउट करना बाकी है 6490, इतना पैसा लिक्विडेटर को मैं दे दूंगा। ठीक है, अभी ये फिर से रेड कलर वाला टोटल करने की जरूरत नहीं है, बस अभी फिर से करने की जरूरत नहीं है। 6490 मैंने दे दिया लिक्विडेटर को 6490 और ये वाली जो अमाउंट थी 324510 ये मैं पे करूंगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को 324510 और इतना लिखने पर मेरा स्टेटमेंट दोनों साइड पे टैली हो जाएगा, दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा। क्योंकि डेबिट का जो टोटल था उसमें धीरे 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 क्रेडिट की सारी अमाउंट्स माइनस की, लास्ट में हमारे पास 3,31,000 बचा। उस 3,31,000 के हमने दो पार्ट्स कर दिए, 6490 और 324510। ये दोनों अमाउंट्स भी हमने पेमेंट साइड पे लिख दी, 6490 स्टेप 2 में और 324510 स्टेप 7 में। इन दोनों का टोटल 3,31,000 होता है, वो पैसा हमने पे कर दिया। अब हमारा टोटल रिसिप्ट साइड का और पेमेंट साइड का इक्वल टैली मैच हो जाएगा। इस 6 लाख रुपीस का कुछ नहीं करना है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं इसके ऊपर कि जो 6 लाख रुपीस क्वेश्चन में दिया हुआ था पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, इस 6 लाख का आपको कुछ नहीं करना है। लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिला कितना, लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिला 324510, क्योंकि इससे ज्यादा पैसे थे ही नहीं हमारे पास। अब आप अगर पेमेंट साइड का भी टोटल करोगे, कंट्रोल C कंट्रोल V, अब पेमेंट साइड का भी टोटल करोगे तो 667,100 सेम, और रिसिप्ट साइड का भी टोटल करोगे तो 667,100 सेम, क्योंकि लास्ट में जो डिफरेंस आया 3,31,000 उसके हमने दो पार्ट्स कर दिए, तो ऑब्वियसली दोनों साइड पे टैली हो जाएगा। अब जितना भी मैंने रेड कलर में लिखा है वो सिर्फ आपके समझने के लिए, ठीक है। वो एग्जाम, हाँ अभी लिखना पेंसिल से लिखना, एग्जाम में भी लिखना पेंसिल से लिखना, बाद में मिटा देना, ठीक है। और पेंसिल से भी नहीं लिखना हो तो कैल्सी पे ओरली हो जाएगा। ये तब आप रेड कलर वाला नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप कैल्सी पे प्लस माइनस कर दोगे तो भी चलेगा। बाकी जो ब्लैक कलर के फॉन्ट्स हैं वो पूरी स्टेटमेंट आपको बनानी है, अच्छी तरह लिखना ही है। चलो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ सारा, लिखना अच्छी तरह। ये क्वेश्चन है 8 माया लिमिटेड, यहां तक क्वेश्चन है। ये मेन आंसर हमारा, पहले स्टेटमेंट बनाना, ठीक है। अब
ये जो रेड कलर में लिखा है वो भी लिख लेना सारा। ये सब अभी लिखना एग्जाम में, चाहे आप नहीं लिखो अभी लिखना अच्छी तरह। ये क्रेडिटर्स वाला वर्किंग नोट बहुत अच्छे से बनाना हमेशा एग्जाम में भी। ठीक है, वर्किंग नोट अच्छी तरह बनाना, बस और कुछ नहीं। ये थियरी वाले पेजेस में लिख लेना ये रूल। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं, इतना लिख लेना। कुछ भी सीखना हो तो ये मेरा नंबर है, कभी भी फोन करना, जो भी टॉपिक सीखना हो मैं बता दूंगा। लिखना शुरू करो सब लोग।